नमस्कार, एक बार मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। आपको पता होगा कि आज केएल शर्मा का पर्चा दाखिला था और पर्चा दाखिला 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कोई आंकड़ा नहीं कितनी भीड़ थी। गौरीगंज में चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। आज केएल शर्मा जी का पर्चा दाखिला है। यहाँ लोग उम्मीद में थे कि राहुल आएंगे, राहुल आएंगे, राहुल आएंगे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हनुमान जी को भेज दिया है। अब देखिए हनुमान जी कितना उनके द्वारा काम किया जाता है और हनुमान और ये जो साथ वाले हैं उनके, देखिए कितना हनुमान जी का साथ देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। केएल शर्मा जी मैदान में हैं, अब इसके बारे में बताइए। कांग्रेस पार्टी का एक शानदार निर्णय। 40 साल से केएल शर्मा जी अमेठी की सेवा करते रहे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय से वो यहाँ पे डटे हुए हैं। राजीव जी के साथ थे, इंदिरा जी के साथ थे, सोनिया जी के साथ थे, राहुल जी के साथ थे और घर घर में वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जितना तो 10 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी को नहीं देखा होगा, उससे ज़्यादा गाँव वो घूम चुके हैं, उससे ज़्यादा गाँव में लोगों को वो जानते हैं। और किशोरी दादा के आने के बाद एकदम से माहौल सेट हो गया है। जनता एकदम से पूरा एक्साइटमेंट में है और आपने देखा होगा कि 8 बजे उनका नाम आता है और 10 बजे गौरीगंज फुल हो जाता है। इतना बड़ा जन सैलाब, ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई सिस्टम, लोग स्वतः दिल से, मोहब्बत से, कांग्रेस से जो उनका लगाव है वो आ रहे हैं। और अभी तक देखिए हमारा नामांकन हो गया है, 2 घंटे हो गए हमारे नामांकन को, उसके बाद भी लोग यहाँ डटे हुए हैं कि उनको अगला आदेश क्या दिया जा रहा है। तो कुल मिला के हनुमान की तरह आएंगे। और स्मृति ईरानी जो बार बार ये कहा करती थी राहुल जी का नाम लेकर के, एक काम उनका बस राहुल राहुल करने का था। उन्हें बड़ा गुरूर था हमारा नाम लेने का, चलो हम उनसे उनका गुरूर ही छीन लेते हैं। तो इस बार वो राहुल राहुल भी नहीं कर पाएंगी। इस बार अब उनको विकास के कार्यों पर अमेठी की जनता को जवाब देना होगा कि ट्रिपल IT छीना क्यों, फूड पार्क छीना क्यों, ऊंचा हार रेल लाइन छीनी क्यों, अमेठी की जनता को कीचड़ से दाना चुनने वाला कहा क्यों, कोटेदारों का अपमान किया क्यों, यहाँ के लोगों को दरिद्र बोला क्यों। तो अब तो चुनाव होगा ना, और मुद्दों पे चुनाव होगा। अभी तक तो बस वो राहुल 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 करती रहती थी और अमेठी की जनता अब उनको इस बार ये मौका नहीं देने वाली है। अच्छा, क्या से आप लोगों को ये समझ में आता है कि भारी भरकम या बस वैसे? भारी भरकम बिल्कुल। अरे दबदबा रहेगा दादा का। अच्छा, किशोरी केएल दादा का दबदबा रहेगा। 40 साल में एक ऐसी कोई ग्राम पंचायत बाकी नहीं है जिसमें उनके कदम न पड़े हों। और स्मृति ईरानी को मैं बता सकता हूं कि अभी इस गांव नहीं गई होंगी, उस गांव नहीं गई होंगी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, लेकिन किशोरी दादा एक एक गांव में, हम जैसे लोग नौजवान हैं 10-5 साल से उनका नाम सुन रहे हैं। जो 18 से 25 के नए लड़के होंगे, हो सकता है वो नहीं सुनते होंगे, लेकिन जब वो अपने पिता, चाचा, दादा, ताऊ से पूछेंगे ना कि ये केएल शर्मा कौन है, तो वो बताएंगे कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, गांधी परिवार के बहुत ही करीबी हैं। तो परिवार का सदस्य ही हमारे बीच में आया है, हम लोग बहुत खुश हैं। इतने अच्छे थे तो इतना टाइम क्यों? देखिए ये हमारी रणनीति थी, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। हम ये चाहते थे कि स्मृति ईरानी जी को सोने नहीं देना है सुकून से। अच्छा, हम ये चाहते थे, हमारी स्ट्रेटजी ये होती थी। ये रणनीतिक चुनाव अब रणनीति से लड़े जाते हैं। अच्छा। चुनाव जो है ये नहीं कि हम सीधा मैदान में उतर गए, बैटल में उतर गए, और कई दफे ये होता है कि हम उनके ही जाल में फंस जाते हैं। तो हम रणनीति से लड़े। आप जाते हैं भाजपा पार्टी में, फूल माला होता है, उसके बाद भाजपा जो पार्टी ज्वाइन करके फिर घूम जाते हैं। चाचा जरा गमछा दीजिएगा अपना। ये कांग्रेस का गमछा है और आप अभी ऑरेंज कलर का पहने हुए हैं। ये गमछवा हम आपको ऐसे पहना दें तो आप कांग्रेसी हो गए पत्रकार महोदय? नहीं, हमारा छोड़िए, आप अपना बताइए। आप ही का बात बता रहे हैं। तो हमको जो उन्होंने भगवा गमछा पहना दिया था इसे करके, तो हम भजपैया हो गए? आप बताइए। खबर चली भाई। अरे खबर नहीं, प्रोपेगेंडा था स्मृति ईरानी का। अच्छा। डर लगता है उनको, हमसे संदिग्ध करना चाहती थी हमको कि हम कांग्रेस में छोड़ दिए हैं, हम बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन दिल जिगर कुर्दा कलेजा सब कांग्रेस में ही, आत्मा काम कांग्रेस में हमारे, हम कांग्रेस में ही है, कांग्रेस कार्यालय में है, किशोरी जी के नामांकन में है। अच्छा। और उनका नल नील की तरह जो है आकर के आदरणीय राहुल जी का जो आदेश हुआ है उसको पालन करते हुए चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल। क्या फार्मूला है आपके पास? फार्मूला हमारा यही है कि हम समाज के सबसे अंतिम, इस बार कैसे समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। अपनी 5 न्याय और 25 गारंटी उनके बीच में रखेंगे। उनको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आपको छला है, स्मृति ईरानी ने आपको छला है। 13 रुपए किलो चीनी का वादा करके स्मृति ईरानी ने आपको छला है। 400 का सिलेंडर सर पे लेकर के घूम करके 1200 रुपए में सिलेंडर आपको दे करके स्मृति ईरानी ने आपको छला है। राजस्थान MP में कहती हैं 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन अमेठी के लोगों को 1000 रुपए में सिलेंडर दिलवाती हैं, इस पे स्मृति ईरानी ने छला है। हम
18 दिन है आज से, और 18 दिन पूरे पूरे हमारे पास हैं। 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था। हम ये बैटल अमेठी का जीतेंगे 18 दिन में। कहाँ तक दादा ये जो बोल रहे हैं ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या 18 दिन में फाइनल हो जाएगा महाभारत? बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, एकदम बिल्कुल फाइनल होगा। क्या फार्मूला इस बार आपके पास? मेरे पास जो फार्मूला है सब जनता के दिल में फार्मूला है। अच्छा, जनता के दिल में फार्मूला है। अच्छा। कांग्रेस का। हाँ, हाँ। और कांग्रेस वही फार्मूला से सबको स्मृति ईरानी को भगाएगी यहाँ से। अच्छा। विदाई करेगी। विदाई करने का डेट फिक्स है ना। अच्छा, 4 जून। हाँ 4 जून को 4 जून का दादा का होए वाला बा? 4 जून को ये जो है जिस स्तर पर थे हाँ। धारावाहिक बनाना इनका काम है। अच्छा। और राजनीति क्या जाने। शूटिंग। फिर शूटिंग। अच्छा। लेकिन अमेठी में पिक्चर शूटिंग नहीं होगी, अब केवल जो है विकास की शूटिंग होगी। अच्छा। विकास का की शूटिंग केवल गांधी परिवार के अलावा अमेठी में कोई नहीं कर सकता। अच्छा। और जितना भी विकास कार्य हुआ है, दीदी जी बोलती हैं कि राहुल जी ने क्या किया, सोनिया ने क्या किया। आखिर वो किए नहीं तो 27 फैक्ट्रियाँ आप जो है गुजरात, मेघालय, असम कैसे भेज दी? हाँ हाँ। बोलिए त्रिपल आरडी कैसे? अरे छोड़ दो बोलो। 20 साल से योगी और मोदी जी आए थे अपने हिंदुस्तान में, पीएम बने हुए थे, तो बोले थे कि हमारा हिंदुस्तान एक दिन करेगा परिवर्तन। हाँ। लेकिन परिवर्तन ना होने के कारण से आज गरीब जनता रो रही है। अच्छा। पूछो क्यों? हाँ क्यों? इसलिए कि मोदी जी ये चाहते हैं और योगी जी ये चाहते हैं कि गरीबों को लूटो और अमीरों में बांटो। अच्छा। उसका कहना यही है कि गरीबों को लूटो और अमीरों में बांटो। महंगाई कम नहीं हो गई इस बार। तो मैं मनोज कुमार वर्मा कसम खा के कह रहा हूँ, योगी और मोदी को इस संसार से मैं आपकी विदा कर दूंगा। अच्छा। 100%। क्या बात है? 100%। चलो काका बताओ क्या हाल है इस समय? ठीक है। ठीक है। खड़ाऊँ जैसे आए? भरत जी जैसे राम का खड़ाऊँ लेकर के चित्रकूट से आए थे, वैसे किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की विरासत जो है कहना एक खड़ाऊँ के रूप में मिली हुई है। क्या बात है? नहीं? तो किशोरी लाल शर्मा का कोई वो नहीं है कि कोई नहीं जानता, हर पार्टी वाले जानते हैं। भाजपा में जितने भी कांग्रेसी भाग करके गए पुराने, सब वो जानते हैं, वो उत्सुक हैं। बसपा में उनके सब काम करते थे। किशोरी लाल शर्मा ने कभी भी ये नहीं देखा है कि ये किस पार्टी का है, सबका काम किया है। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ। अच्छा। कोई भी दवा कराने के लिए आया है, चाहे वो बसपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो और चाहे भाजपा का, लेकिन दवाई के जो भी उनके बस में था उन्होंने कोशिश किया हुआ है। तो ये खड़ाऊँ के रूप में कहना उन्होंने अमेठी की विरासत को पाया है। और मैं चाहता हूँ पत्रकार के रूप में आप हैं, आप ना बिकने वाले पत्रकार हैं। और हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला है पत्रकार का क्षेत्र जो है लगभग बिक चुका है मेरे भैया, कहने में हमें संकोच नहीं है। क्या हम भी हैं उसी में? नहीं, आप नहीं हैं। आप नहीं हो। आप नहीं हैं, आप यहाँ तक देख रहे हैं कहना। और सब लोग हैं कि आप डिबेट करने लगी है तो वो कहना आप भाजपा वालों को ज्यादा समय तक बात करते हैं, सुनते ही नहीं है, समझे? अब उनकी बात नहीं सुनते। एक बात बताओ, मुद्दा एक बात बताइए, हम लोग को आप कुछ मत दीजिए। गऊ कितनी मारे गई, आप देखो मोदी के चेहरे से, अमित शाह के चेहरे से एकदम लाइट जितना तेज था पहले मोदी जी का, वो गायब है। क्यों? कि बच्चियाँ मारी जा रही है, एक्सीडेंट में रोड पर बैठी हुई है गाय। कहते हैं तुम छोड़ दिए हो, हम कहते हैं कि अगर धान गेहूँ की खपत नहीं रहेगी, मैं अपने घर में रखे रहूँगा, तो उसमें चूहा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? पूरा घर मरा पड़े जाएगा कि ना पड़े जाएगा? बताओ। गंदगी आ जाएगी। तो आप पाप पुण्य में मत करिए, पाप पुण्य में मत फंसिए। पाप जो है कहना लोहे की हथकड़ी है, अब पुण्य जो है सोने की हथकड़ी है। आप इसमें मत करिए। आप ये सोचिए कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, कितना धर्म से, समझे? और मैं निंदा करने से भी नहीं काम कर रहा। मोदी की राज रेखा थी जरूर, समझे? उन्होंने काम किया झूठ बोलकर, झूठ बोल जा कहाँ झूठ मस्करी जाना, सो कल जुग गुणवंत बखाना, जाके नख सिख जटा विशाला, सो प्रसिद्ध तापस कलिकाला। बड़ा बड़ा बार रखा लिया, संसा ले लिया, समझा? अब वो करके कहना ओम नमः शिवाय करा। तो तू बड़ा तपस्वी है। अरे क्या बोलना चाहते हैं कि मोदी जी ढोंगी है? हम कुसूल का ढोंगी का आप पहचानिए। कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, क्या है? आप अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं कैसा हूँ। अच्छा।
हम किसी को कहने वाले क्या हैं, जनता खुद समझे। अच्छा। अरे कहो जनता का समझे कर रहा है हाँ। कि काव राम अयोध्या में रहा थे, अच्छा। काव राम काशी में रहा थे, अच्छा। काव राम हुआ बात केदारनाथ बाबा हुआ पहाड़ी पर आते। हाँ। समझे कि नहीं समझा। शंकर जी से पार्वती से सब संवाद हो रहा था। अच्छा। तो पार्वती ने शंकर जी से पूछा था, हाँ। कौन राम प्रभु पूछूं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोही। समझा। तो शंकर जी ने कहा कि वो परम सत्ता, समझे, सच्चिदानंद के रूप में, वासुदेव सर्वम के रूप में, गीता के अनुसार, समझे, देश काल दिश विदेशों ना माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। समझे, हर जगह व्याप्त है वो रमैया राम। अच्छा। बिल्कुल, ये संसार जो है परमात्मा का स्वरूप है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जातियां हैं। तो किसके साथ हो इस समय आप? अरे अब तुम्हें पूछे कहा के करे साथे ही। बता दिया दादा। अब तो राजीव जी के गाना जमाने से चले आ रहे हैं। अच्छा। संजय गांधी जी के जमाने से चल रहे आ रहे हैं। हमें घर में हम कहना कांग्रेस को वोट देता है, हमारे मेहरारू अखिलेश। सही बताया, हिया कुछ हुआ कुछ न कहा। हमें कहा सही झूठ बोले कहा है। अच्छा। अब तुम्हें दिखाता नहीं ना भैया। नहीं, हमें तो खुद दिखाता है, लेकिन जब फाइनल हो तब। यहाँ का कोई कांग्रेसी जो है अमेठी का है, कहना बम बहादुर पांडे मेरा नाम है, बम वो बहादुर, जान, हाँ क्या बात वो है। जान लेगा कि ये सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, समझा। हाँ, एक पिक्चर का गाना था। क्या था? जैसे ये समझे कहीं ई देवे वो देवे, हाँ। तो उसमें कह रही है वो जनता अब कह रही है कि तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलती है। 14 रुपए किलो बता रहे थे। तो भैया बोलती है, मतलब आप उनको स्मृति कह रहे हैं क्या? हम कहने नहीं, गाना गा गया क्या पिक्चर गाना गा रहे का। हैं? आप अर्थ लगाइए। रामायण की चौपाई को आज तक कोई नहीं समझ पाया। अच्छा। और दुर्भाग्य ये है कि जिसको डिबेट करना चाहिए, समझे, रामायण अथाह समुद्र है, क्या बात? गीता समझे अथाह चीज, ज्ञान की चीज है। इसको कोई समझता नहीं है। अच्छा। इसको झूठ डिबेट करते हैं। समझे कि नहीं समझा। जहाँ अवध है तहाँ राम निवासु, वाह दादा वाह। जहाँ दिवस तहाँ भान प्रकाशु। एक अर्थ लगाया आप लगाइएगा अपना। हाँ अर्थ लगा समझा। और ये काम करते हाँ बेचही वेद धर्म दुहिले ही, क्या बात है। पिसुन पराए पाप हर ले ही। जैसा कि आपने देखा कि ये बम बहादुर जी हैं, नाम तो बम बहादुर है लेकिन काम और राजनीति में इन्होंने पूरा रामायण की चौपाई के साथ राजनीति को सुनाया है। आइए रंगारंग कार्यक्रम का फिर से लेते हैं आनंद। जी काका फिर शुरू हो जाए एक बार। अब जो तू प्रश्न करा वही जवाब दी हम। जवाब ये है कि प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र आप लोग छीन लेंगे। भैया सुना, हाँ ये बतावा तू। हम आपसे पूछ रहे हैं, अरे ऐसा कोई कह सकता है, समझा, ऐसा कोई मंगलसूत्र छोड़ेगा? समझा। यही 71 की लड़ाई में ये चंडीगढ़ कॉलेज में मुसाफिर खाना में पढ़ता था। मुसलमान बात या मूंगफली बेच रहे थे, केला बेच रहे थे। अब बांग्लादेश की लड़ाई लेके तब इतनी गाड़ी नहीं चलती रही, बस में जा रहे थे, सिर्फ केला लेकर के लुटा दे रहे थे खाने के लिए। अच्छा। समझा। तो शिवलाल यादव थे, राम रायपुर मुसाफिर खाना उनका घर है। सुना ला, उन्होंने कहा था कि गहना बेच के बहनी दे ले, माई तजे ललनवा तरुणी, मंगिया के सिंदूरवा ई हमार देशवा तरुणी, मंगिया के सिंदूरवा। अरे क्यों क्यों पहले से तैयार था कि अभी पहुंचे तो तब ये सब खेला शुरू किए? के काओ यही जो पहले से जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, जो सुना रहे हैं, पहले से था ये कि जो है जैसे आए वैसे हुआ? हम तो हाँ बतिया नहीं समझे पहले। बतिया ये है कि जो ये गा बजा रहे हैं, चौपाई गा रहे हैं, हाँ। अभी बनाया कि पहले से अरे बना रामायण बनाया? में का हुए वाला है वो दिन का भविष्यवाणी। अच्छा। रामायण में कहा है, सुना लिखा, संत के लक्षण बतावा गया है। जैसे जो असली संत है उससे संसार से मतलब नहीं है। अच्छा। समझा। सुना लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि बूंद घात सहाई गिर कई से,
खल के बचन संत सहजई से। तो ये तो संत का लक्षण है। और कलयुग में जो संत अभी खड़े हुए हैं लगाए के गाना बुबू आता है, समझा, और सुना लड़ता है, मंदिर खातिर लड़ता है, मस्जिद खातिर, ये झगड़ा नहीं है। तो उसमें क्या लिखा है कि मिथ्यारम है कामरत जोई, ता कहाँ संत कहाँ सब कोई। मिथ्यारम है, झूठ बोला है, समझा। काम पीड़ा हर इंद्रियों की उनको सता रही है वेदना, समझा। समलिंगता के कहना कानून बना दी, आधी रात के दीपक मिश्रा बना दे, सन वो करके नहीं काहे बड़े बना दे। समलिंगता का कानून आज तक ना सरकार व्याख्या कर पाई है और ना संसद वो सुप्रीम कोर्ट ना संसद। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, समझा, इसकी व्याख्या नहीं कर पाई। अच्छा। कि है व्हाट इज संप्रदाय, ये कहना ये क्या बोलते हैं समलिंगता। अब यूट्यूब पर मैंने पूछा, वो बताता नहीं है, लिख के देता है। हाँ, लेकिन वो पूरी व्याख्या नहीं कर पाता है। अच्छा। क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, बाणी के विषय नहीं, वो वाणी का विषय नहीं है। अच्छा। अब एक बात बतावा, हमारे सब खेत रात रात गंगा दुहाई तुझे बताओ तो सुना लगा चरा लिए, सुना लगा चर लिए तहाँ कोहड़ा नहीं ने बच्चा तो सुना वो नहीं हुआ खेते में दूसरों गाय रखे यही करना वो पौड़े ही नहीं पौते पर एक सरिया में बाबा लोग तैयार हैं पौड़े खाते। अब आप समझाई करना है क्या करना नान बछिया। अच्छा। मैं कह रहा हूँ खुली सभा में, जो जिसकी बात या गर्भाशय विकसित नहीं है, अल्प समय में उसको गर्भ कर दिया जाता है। अच्छा। दक्षिण हुआ है कि जैसे तोरे बहन सुनाई पड़ा दक्षिण भारत में है भाग का कहा था देश सुरक्षित है और 600 ब्लू पिक्चर बनाई के नहीं और वह क्या करना विदेश भाग का। अब कहा था वहाँ से लिख के CID कहा कि हम एक हफ्ता में आओ तो ही घबराना दिया हुआ है, अभी TV पे चल रहा था का नाम है। और वही बात क्या करना खेल मंत्री भर सब रहे, वो लड़की अपना स्वर्ण पदक में मारे खुशी के वो पैर छू रही, पंडित जी वो पैर छूने जा रहे थे। तो धन्य कहना नहीं चाहिए, वो के स्तन दबा के दूरी सुराया जा रहा है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये सब बता है। बतावा ये राम राज आए, ये राम कहीं गाँव है कि दूसरे के खेत चरायल है। एक अरुण गोबिल को लाया, खुल्ला बोल रहे हैं दादा, FIR अरुण गोबिल को लाया, अरुण गोबिल को लाया, अरुण गोबिल को लाया। दुनिया भगवान समझ करके अगरबत्ती सुलगा रही थी उसकी फोटो पर, और जब से कहना उसको मेरे से टिकट दे दिया। तुझे राम से बताओ तो कहना घर के मेरे हुए सब गाड़ियाँ में कहना अरे देखा राम कितना हम आदर समानी हाथ जोड़ते रहे हैं। वो आकर के नरक में फाट पड़ा चुनाव। अरे सांसद गई उसके भट्टे पर, तुमको राम के रूप में रहना चाहिए था, तुमने कहा मर्यादा नहीं रखा राम की, समझा। तो ये सब का हुआ भैया, ये हमका सबका कुछ न देते। 2000 रुपया देता है, फिर उसके बाद कहा सीडिंग करावा, फिर बंद हो जाती है तो लीडिंग करावा, काव करावे। 35 किलो राशन खाता है, कहानी बताओ। हम राशन बेटवा नहीं लेते, नहीं हमारे खेत बाड़ी है, हम राशन नहीं लेता हूँ। ये है ये खेत वाला पैसा लेता हूँ। लेकिन हमार बंद कर दिए हैं, हमार बंद कर दिए हैं। पता नहीं जो तू बताओ ता कहना बोल दी थे कतक को, लेकिन ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान के सहारे हूँ, परमात्मा के। समझा कि नहीं समझा। और उसके बाद क्या कि सहारे में हूँ, मैं नमक पानी पी के रह जाऊँगा, समझे। लेकिन मैं हाथ जोड़ूंगा नहीं, इसके लिए हमार काट दिए। इनके यहाँ ये कानून नहीं ना है, तोरे लिए दूसरा है, उनके लिए दूसरा है, उनके दूसरे लिए है कहना। बस इनके यह काम है कि समाज का तोड़ा, समाज को तोड़ दिया है। और किशोरी भैया वहाँ एक चीज बताओ तो ही तुझे, ये जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, समझा। ये दिल्ली के कार्यालय से लेके और यहाँ तक पहुँचा है, समझा। इनसे जनता का बहुत बहुत आगाह है। और मैं कह रहा हूँ आपके इस माध्यम से कि अगर ये कतौ नहीं ये गाड़ी लेके हर जगह तूफानी दौड़ा कर दिए, दाई चेहरा दिखा दिए, इनको हराने वाला कोई है ही नहीं है। मैं फिर मिलूंगा आपको यहीं पर, तब शायद आप भी मेरे पास नहीं आएंगे, उन्हीं के पास जाइए हैं। जोन बाजा खूब चंदन लगाए रही हैं, माला पहरे रही हैं। अब सुना एक बात बतावा, भगवान तो तुम्हारे प्रेम का भूखा है, वो चंदन लगाने से माला पहनने से नहीं कहना खुश होता है। वो समझे कहना दीन दुखी पर का नाम, राह में मिले जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये नारा था कांग्रेस का। बढ़िया, धन्यवाद। अभी आपने देखा चाचा जी से बात किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया किस व्यक्ति के अंदर कितनी क्वालिटी है। जब आप उससे मिलिएगा, बात करिएगा, तब आपको जानकारी होगी। पूरा राजनीति श्री रामचरितमानस की जो चौपाई है, इन्होंने एक एक लाइन सुना डाला। आप लोग वीडियो को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो चाचा जी हैं पीछे से, फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।